देखिए वर्क निकालने का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको, राइट, इस पोजीशन पे रखा होता है ये ब्लॉक, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 15 न्यूटन, 5 न्यूटन का लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कहाँ, हॉरिजॉन्टल में, 15 न्यूटन लग रहा है वर्टिकल में, 15 न्यूटन वर्टिकल में लग रहा है इसके ऊपर, और 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन इस तरीके से, ठीक है। और ये ब्लॉक ए से लेकर बी तक गया है और इसने 10 मीटर शिफ्ट कर लिया ब्लॉक ने। तो जब ये ए से लेकर बी तक जब ये ब्लॉक जा रहा था तो ये तीनों फोर्सेस उस टाइम भी लग रहे थे पूरे रास्ते में। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर टोटल वर्क कितना हुआ ब्लॉक के ऊपर, व्हाट इज द टोटल वर्क, व्हाट इज द नेट वर्क ऑन द ब्लॉक। क्वेश्चन इस बात का है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक ब्लॉक है, उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी गई, तीनों फोर्सेस की वजह से हुए टोटल वर्क के बारे में आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना, इस तरफ है, जो ब्लॉक के ऊपर एरो मत रहने दो, टेल लेके आओ। ये जैसे कोई भी वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये जो एरो इसको हेड बोलते हैं, दिस इज द टेल। पहले तो टेल को लेके आओ, तभी एंगल की ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली हो पाएगी, कितना एंगल बन रहा है, अदरवाइज एंगल की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती। मतलब अब इस वाले फोर्स को यहां पे शिफ्ट कर दो, इस वाले फोर्स को आपने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, कोई डाउट? ये ऐसा शिफ्ट करना जरूरी है। इस 15 न्यूटन को आपने इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और इस 10 न्यूटन को आपने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। सुनो, इस 10 न्यूटन को आपने शिफ्ट किया, ठीक है। अब सुनो, पहले तो शिफ्टिंग करना जरूरी है। अब एक बात बताओ, इस 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, तो इसका मतलब वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इस केस में मैं वर्क बताना, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर ही दिया था, हटा दिया इसको भी, ठीक है। और वर्क निकालना है। वर्क में ऐसे लिखो आप, पहले तो इसकी वजह से 15, पहले तो इस किसकी वजह से निकाल लें, 10 की वजह से निकाल लेते हैं। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, 100 आएगा, साफ साफ दिख रहा है 100 जूल। फिर इस 15 की वजह से निकाल लेते हैं, एफ डी को उसने लगाओगे आप, एफ कितना है यहाँ पे, 15 है, डी कितना है बताइए, 10 है। $75 न्यूटन हो गया, ठीक है, 75 न्यूटन, ठीक है। फोर्स 5, डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू cos 30, (25√3). ये वाला क्वेश्चन बिना शिफ्ट के, अब देखो आप कैसे करते हो, आंसर यही आने चाहिए। मतलब शिफ्ट करके करो तो मतलब आसानी हो जाती है, मतलब आपने कैसे किया हो तो पता नहीं, बट आसानी हो जाती है शिफ्ट करने से। ओके, फिर सही है। अब सुनो, इसका जो आंसर आएगा फाइनली 175 + 25√3। जूल, दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट? समझ में आ गया आपको?